दोस्तों, क्लासिक फिजिक की प्रिडिक्शन का वक्त आ चुका है। हम अभी हैं 3 दिन आउट ओलंपिया 2021 से। इस बार देखेंगे कौन बनता है विनर, लेकिन उससे पहले हम वीडियो को उसी तरीके से डिवाइड करेंगे जिस तरह हमने पहले वाली मेंस बॉडी बिल्डिंग प्रिडिक्शन की वीडियो 3 पार्ट्स में डिवाइड की थी। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अब वीडियो को। तो फिर यही रहने वाला टॉपिक आज का। दोस्तों कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है विरल, आप देख रहे हैं ऑल अबाउट ओलंपिया यूट्यूब चैनल। क्लासिक फिजिक विनर कौन बनेगा इस साल, ये जानने के लिए हम एक प्रिडिक्शन वीडियो आज ये करते हैं। वीडियो के 3 भाग होंगे दोस्तों। पहले ये देखेंगे कि पिछले साल बॉडी बिल्डर्स की क्या प्लेसिंग रही थी ओलंपिया में, और दूसरे पार्ट में अभी का इनका करंट अपडेट क्या चल रहा है, और तीसरे पार्ट में हम करेंगे प्रिडिक्शन। दोस्तों अभी बात करते हैं हम लोग सबसे पहले पिछले साल के रिजल्ट क्या रहे थे। इसमें जो लिस्ट दिखा रहा है, ऑब्वियसली हमें इतना तो याद ही रहेगा कि क्रिस बमस्टेड ने टाइटल दूसरी बार जीता था। टेरेंस रफिन ने हैरानी और चौंका देने वाला एक काम करा। अपनी पोजिंग और अपनी बेहतरीन फिजिक के चलते उन्होंने ब्रेयन एंसले की जगह खा ली और सेकंड प्लेसिंग पर आ गए थे। थर्ड पर डाल दिया वहीं उन्होंने ब्रेयन एंसले को। चौथा नंबर लगा था इसमें एलेक्स कैम्बरिनो का, जो कि हरा करके आए थे आर्नोल्ड के अंदर टेरेंस रफिन को, लेकिन यहाँ चौथे नंबर पर लॉक हो गए। 5वें नंबर पर आए थे ब्रायन जोन्स, जिन्होंने कि अपना ओलंपिया डेब्यू किया था और एक अच्छी फिजिक दिखाई थी। डैनी यूएन दोस्तों 6ठे नंबर पर रहे थे, और इसके बाद डिवाइन विल्सन है 8वें नंबर पर। 9वां नंबर लगा था इसमें लोगन फ्रैंकलिन का, जिनकी फिजिक अच्छी थी पर अभी काफ़ी इंप्रूव कर गए हैं। यहाँ पर 11वें नंबर पर आए थे दोस्तों वेस्ले विजर्स। वेस्ले विजर्स ने एक ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट दिखाया था अपनी फिजिक में, स्पेशली बैक और लेट्स के मास में, और बैक की थिकनेस उनकी अलग लेवल पर चली गई थी। हालांकि लेग्स में तब भी कमजोर थे, और बहुत ही बड़े पोजिंग ट्रंक्स पहन के उन्होंने पोजिंग करी थी, उनकी ग्लूट्स तक छुप गए थे उससे। इसके बाद दोस्तों बहुत ज्यादा कोई ऐसे डीप लाइनअप इसमें नहीं है। डेविड हॉफमैन है, जेसन ब्राउन, कई सारे तो ऐसे हैं जो कि यहाँ से उठ के चले गए हैं 212 में। और ये था पूरा पिछले साल का क्लासिक डिवीजन का रिजल्ट। अभी के अपडेट्स अगर देखे जाए ना, तो स्टार्टिंग करते हैं अपने रेनिंग डिफेंडिंग चैंप क्रिस बमस्टेड से। बमस्टेड ने भी 2 से 3 दिन पहले अपने सिक पोज दिखाया था बैक डबल बाइसेप का, जिसके अंदर वो अपने लैट्स की विड्थ और थिकनेस दोनों दिखा रहे हैं। आई थिंक पिछले साल से और इम्प्रूव अभी कर गए हैं। अगेन लाइटिंग उनके फेवर में है, तो इसलिए बैक में ज़्यादा अच्छी गहराई दिख रही है, क्योंकि नीचे अंधेरा है। और वहीं स्टेज पर आएंगे तो हमें पता लगेगा कि क्या एक्चुअली में इम्प्रूवमेंट्स है। ये इन्होंने पोज करा, और बहुत ही क्रेजी इम्प्रूव्ड बड़े साइज वाले एक बेहतरीन बॉडी बिल्डर, मतलब इनका चांस फिर से बहुत ज़्यादा लग रहा है इस टाइटल को क्लेम करने का। यहाँ पर दोस्तों उसके बाद में लगातार इन्होंने एक ये वाला अपना अपडेट दिया था मोस्ट मस्कुलर का, क्रेजी साइड ट्राइसेप की बात करूँ, फिर से इन्होंने एकदम ये बहुत ही खतरनाक शॉट मारा है। अभी बमस्टेड दोस्तों शॉट बाय शॉट ऐसे खतरनाक हो रहे हैं ना कि कैसे हराएगा कोई एथलीट इनको, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसके बाद अगर बात करता हूँ मैं टेरेंस रफिन दोस्तों अभी हाल ही में खेल करके और जीत करके गए हैं इस साल का आर्नोल्ड। मतलब पोजिंग, वो ऐसी पोजिंग करते हैं ना कि दिल जीत लेते हैं, और ये मजाक वाली बात नहीं है। अगर आप सही से मोबाइल में उनकी पोजिंग को देखो ध्यान से, तो बार बार देखने का मन करता है। वो इतना इंटरेस्ट बांध देते हैं ना, लगता है कि यार काश हम भी इसी तरीके से पोज करते, जबकि कोई अगर बॉडी बिल्डर है या नहीं है, लेकिन तब भी वो उनसे इतना ज़्यादा इंस्पायर हो सकता है। तो अमेजिंग ग्रेट पोजर, कैसे उनको अपने वीकनेसेस को हाइड करते हुए स्ट्रांगनेस दिखानी है, टेरेंस को आती है। टेरेंस को अफसोस इस बार का आर्नोल्ड का बेस्ट पोजर का अवार्ड नहीं मिला, जो कि लोगन फ्रैंकलिन ले गए। पर्टिकुलरली मुझे लगता है टेरेंस को वो अवार्ड भी जीत लेना चाहिए था। खैर दोस्तों, उनकी अगर फिजिक की बात करें तो टेरेंस की फिजिक पिछले साल जैसी मुझे लगी इस बार के आर्नोल्ड में, और क्योंकि रीसेंट अपडेट आर्नोल्ड ही था इनका जहाँ पे हमने इनको देख लिया, और इसी से मैं बता सकता हूँ कि इनकी फिजिक लगभग पिछले साल जैसी मुझे दिखाई दे रही थी और बहुत अच्छी थी। और ये वाला अभी का इनका अपडेट है जिसमें कि ये ठीक ठीक दिखाई दे रहे हैं। टेरेंस मुझे लगता है कि खतरनाक फिर से साबित होंगे, और पोजिंग ध्यान रखना है इस एथलीट की, आपको मिस नहीं करनी है सही में। दोस्तों 3rd नंबर की बात करूँ, ब्रेयन एंसले। ब्रेयन फिर से एक और बार अपनी उम्मीदें अपने साथ लेकर के लड़ने जा रहे हैं इस टाइटल के लिए। उनको पूरी पूरी उम्मीद है कि किसी ना किसी तरह इस बार तो वो टाइटल जीत ही लेंगे दोस्तों। लेकिन यहाँ पर एक बात बताऊँ, ब्रेयन काम भी कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है उनके हाल ही के अपडेट को देखते हुए। उन्होंने ये जो साइड शॉट मारा है ना अपने साइड चेस्ट का, ऐसा लग रहा है कि चेस्ट में इम्प्रूवमेंट आई है। थिकनेस और हार्डनेस में तो ब्रेयन का कोई जवाब नहीं है। थिकनेस की अभी बात कर रहा हूँ तो वो इम्प्रूव हुई है। अगर शोल्डर्स और आर्म्स की बात करूँ, आज से पहले मैंने ऐसे बाइसेप ट्राइसेप का इनका सेपरेशन नहीं देखा, और बाइसेप में मुझे लग रहा है साइज ऐड हुआ है, ट्राइसेप भी पीछे से और ज़्यादा निकलने लग गए हैं। ये ब्रेयन एंसले का एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोज नहीं था, लेकिन अभी ना ये इस पोज ने मुझे हिला दिया है अंदर से सही में। ये मैं सीरियसली वाली चीज़ कह रहा हूँ कि ब्रेयन एंसले का साइड चेस्ट पोज इस बार ओलंपिया में बहुत अच्छा होने वाला है। ये नहीं कह रहा कि क्रिस बमस्टेड से जीतेंगे या हारेंगे, पिछली बार से मच इम्प्रूव्ड है, डेफिनेटली इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। ये बैक का इनका शॉट है जिसमें कि रिलैक्स ही खड़े हैं,
और यार फिर से टाइटनेस पहले से भी ज़्यादा मुझे लग रहा है कि बेहतर आएगी इस बार इनकी स्टेज पे। पिछली बार ब्रॉन ने एक बहुत बड़ी गलती करी थी, इनसे ना बैक डबल बाइसेप पोज ठीक से हो नहीं रहा था, उसमें इनकी बैक एकदम सिकुड़ गई थी। इन्होंने बोला भी कि कुछ प्रॉब्लम आ गई थी मेरी पोजिंग में और मैं लैट्स को सही से खोल नहीं पाया। वहीं पर ही अगर देखा जाए तो टेरेंस रफिन ओवरटेक कर गए पोजिंग के मामले में, तो बहुत ही माइनर पॉइंट से ना टेरेंस ने ब्रॉन को हरा दिया था, लेकिन कोई सिग्निफिकेंट कोई डोमिनेंस वाली जीत नहीं थी टेरेंस की। इसका मतलब टेरेंस इस साल हार भी सकते हैं ब्रॉन से, और ब्रॉन टेरेंस को हरा सकते हैं। सेकंड लेंगे या फर्स्ट वो हम बाद में बात करेंगे। इसके बाद अगर बात करूं मैं तो एलेक्स कैम्बरिनो ने अपनी फिजिक आर्नोल्ड में दिखाई। मैं सही बताऊं, पिछली बार के आर्नोल्ड वाली फिजिक मुझे उनकी ज़्यादा अच्छी लगी थी। इस बार आर्नोल्ड में अफसोस वो हार गए। और ओवरऑल अगर बात करूं वो बहुत अच्छा वैक्यूम शॉट करते हैं, बहुत बढ़िया उनके लाइंस आती हैं। बाइसेप्स का तो मैं उनका फ़ैन हूँ, बैक भी बहुत ही खतरनाक आती है, लेकिन लेग्स में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पीछे रह जाते हैं वो। और पिछली बार ज़्यादा फुलनेस थी ना, तो लेग्स में ज़्यादा अच्छा सेपरेशन था उनके, लेकिन इस बार एलेक्स मुझे थोड़े से फ्लैट साइड पे लगे, और मेरे हिसाब से इसलिए ना उनको टेरेंस ओवरटेक कर गए और आर्नोल्ड का टाइटल उनसे छीन के ले गए। एलेक्स पिछली बार दोस्तों 4th आए थे, हमें पता है, इसलिए मैं लाइन वाइज इनकी बात कर रहा हूँ, सबके अपडेट्स की, अभी रिसेंट अपडेट्स की। तो एलेक्स पिछली बार 4th थे, इस बार क्या आएंगे हम देखते हैं। अब इसके बाद अगर बात करूं मैं 5वीं प्लेसिंग की, तो 5वीं प्लेसिंग ब्रायन जोन्स की रही थी। इस बार जब ब्रायन को हमने देखा आर्नोल्ड में, यार इंप्रेसिव नहीं लगे, पिछली बार ज़्यादा अच्छे थे। तो ब्रायन की मुझे इस बार फिजिक उतनी अच्छी नहीं लगी, और इसलिए आप देखोगे कि आर्नोल्ड जैसे लाइनअप में भी उनकी 5th प्लेसिंग आई है। ओलंपिया में जहां 5th थे, यानी कि ब्रॉन एंडस्ले और क्रिस बमस्टेड दोनों थे, तब भी वो 5th आए थे। इस बार इन दोनों की एब्सेंस में आर्नोल्ड क्लासिक के अंदर ये 5th आ रहे हैं। इसका मतलब अगर ब्रॉन और क्रिस को आप ऐड कर दोगे तो ये 7th पे चले जाएंगे। समझ रहे हो आप बात को? तो ब्रायन जोन्स मुझे अच्छे लगते हैं डेफिनेटली, लेकिन इनके अंदर अभी कमियां, सबसे बड़ी कमी क्या है ना, इनके लेग्स में कभी डीप कट्स आते ही नहीं है। ये एकदम कंडीशन तो आ जाएंगे, लेकिन डीप सेपरेशन इनके लेग्स में ऐसा लगता है कि लेग्स ना फ्लैट साइड पे जा रहे हैं बहुत, और साइज बहुत अच्छा है, लेकिन गहरे कट्स नहीं आएंगे। तो यार वो मसल मैच्योरिटी वाली बात कहाँ आपको नजर आएगी एक एथलीट की फिजिक में? वही कमी है ब्रायन जोन्स के साथ में। आई होप ये कंडीशनिंग तो एटलीस्ट बेहतर करके लाए इस बार के ओलंपिया में, जो कि आर्नोल्ड में मिस कर गए थे। इसके बाद तो सबसे इंप्रूव्ड एथलीट की बात करनी ही होगी, और वो आता है लोगन फ्रैंकलिन का नाम। देखो दोस्तों, लोगन ना पिछली बार के ओलंपिया में 9th प्लेसिंग पर गए थे, तो डेफिनेटली बहुत कोई इंप्रेसिव और खतरनाक एथलीट तो नहीं थे, लेकिन इस बार इन्होंने ब्रायन जोन्स को हराया, इन्होंने करेज ओपारा को हराया, और लोगन की आर्नोल्ड के अंदर 3री प्लेसिंग है। अगर इसी हिसाब से कैलकुलेट करा जाए और आप 2 प्लेयर्स और ऐड कर दो, क्रिस बमस्टेड और ब्रॉन एंडस्ले को, तो लोगन इस बार ओलंपिया में 5th पर आने चाहिए। लोगन बहुत ही इंप्रूव हुए हैं, स्पेशली उनका जो वो क्वार्टर 3/4 पोज जो है ना, बैक डबल बाइसेप वाला, वो मक्खन है एकदम। इसमें अगर बात करूँ उनके बाइसेप्स की, तो वो भी अच्छे लगते हैं, और ज़्यादा ना अभी हार्डनेस लगने लग गई है। फ्रंट बॉडी इंप्रेसिव लगती है, मतलब क्या है ना, टाइटनेस वाली बात मैं बोल रहा हूँ ज़्यादा। लोगन और टाइट हो गए हैं, पहले ना थोड़े से ऐसा लगता था कि मसल्स में सेपरेशन कम था, अभी और बढ़ गया है। आई होप लोगन उसी फिजिक को रेप्लिकेट कर दें जो कि अभी आर्नोल्ड में उन्होंने दिखाई, तो 5वीं प्लेसिंग ओलंपिया में उनकी पक्की ही होनी चाहिए। बाकी दोस्तों यूआरएस केलेंस्की है, इन्होंने भी एक प्रो शो जीता है, बट नॉट सो इम्प्रेसिव एथलीट, ज़्यादा अच्छे नहीं है ये। अगर बात करूँ मैं पीटर मोलनार, वो इसमें है, मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया एक ज़बरदस्त एथलीट है, लेकिन ना अभी लेग्स वगैरह उतने उनके डेवलप नहीं, और ऐसा लगता है जब कम्पीट करते हैं एथलीट्स के साथ में तो शायद साइज़ में भी लैग करते ही करते हैं। तो करेज ओपारा इवन उनको बीट कर देते हैं, और करेज ओपारा भी इस बार के ओलंपिया के लाइनअप में है। तो आपको दिख रहा होगा पीटर मोलनार है, अगेन एक अच्छा कॉम्पिटिशन मिलेगा यहाँ पर करेज ओपारा जैसे एथलीट्स को। और यहाँ पर रॉबर्ट टिम्स, वो एथलीट ऐसा है, वो तुरुफ का इक्का समझ लो आप, वो बहुत खतरनाक एथलीट है, मतलब वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एथलीट आप कह लो क्लासिक फिजिक के लाइनअप में। क्या करेंगे आपको पता नहीं है। देखो क्या है कि अभी उनका डेब्यू होने वाला है, ऐसी कंडीशनिंग ब्रॉन एंडस्ले की नहीं है, क्रिस बमस्टेड को डेफिनेटली कंडीशनिंग के ऊपर जाना नहीं जाता, टेरेंस रफिन की ऐसी कंडीशनिंग नहीं है, एलेक्स कैम्बरिनो ऐसे नहीं है, लोगन फ्रैंकलिन ऐसे नहीं है। ये नंबर 1 पे आते हैं कंडीशनिंग के मामले में, जो उन्होंने हाल ही में वो टेक्सास प्रो में दिखाई थी। इंप्रूव्ड हुए हैं पिछले बार से, अभी तक इतने कम टाइम में हो चुके हैं इंप्रूव, और 6 LBS का मसल मास इनके कोच के हिसाब से कहना है इनका बड़ा। रॉबर्ट टिम्स अगर सेम वो कंडीशनिंग रिपीट कर देते हैं, मुझे नहीं पता क्या करेंगे। ये ऐसे हैं कि तबाही मचा देंगे, लाइनअप में पूरी हलचल करके रख देंगे। अभी ना शायद बहुत लोगों ने इनको नोटिस ही नहीं किया, या फिर भूल गए हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है, पर यार ये बता देंगे क्या चीज़ है। वेस्ले विजर्स हैं दोस्तों इसके अंदर लाइनअप में। वेस्ले बहुत अच्छे थे, अभी जो इन्होंने हाल ही में अपना ये प्रो शो जीता, मिस्टर बिग इवोल्यूशन प्रो, मतलब बहुत ज़्यादा ड्राई आए थे और बहुत एकदम रिप्ड आए थे, जिसके लिए आप अगर देखो ना इनकी जर्नी 2018 से अभी तक काफ़ी अच्छी इन्होंने तय करी है। बट उनको और अच्छा अभी आने की ज़रूरत है। लेग्स तो इनफैक्ट उनके अभी भी वहीं की वहीं दिखाई देते हैं। तो वेस्ले अभी ऐसे दिखाई दे रहे हैं, देखो
इनकी खास बात, इंस्टाग्राम पे ऐसे दिखते हैं कि भाई मिस्टर ओलंपिया इन्हीं को बना दो, ये हमेशा की इनकी बात है। इनको इनका मुकाबला नहीं है कोई, लेकिन ओलंपिया में हमेशा इनका रिकॉर्ड ख़राब रहा है। 21 प्लेसिंग आती है, कभी 11वीं प्लेसिंग आती है, बहुत पीछे रह जाते हैं कुल मिला के। लेकिन वो पुरानी बातें हैं दोस्तों। अभी ये वेस्ले क्या करेंगे, ये एक देखने वाली ज़रूर बात होगी। देखो कितना इंप्रेस कर रहे हैं, चेस्ट में फाइबर, शोल्डर में साइज़, आर्म्स में हार्डनेस और वेस्कुलर, वो वेन इतनी मोटी, और बैक भी इनकी काफ़ी अच्छी लगती है। तो अभी ये क्या करेंगे, नीचे की बॉडी इनकी बताएगी, वो डिसाइड करेगी, क्योंकि लोअर बॉडी से एकदम मात खाते हैं और वही अपडेट्स में ज़्यादा दिखाते नहीं है। डैनी यूएन है, ठीक एथलीट है, पिछली बार के ओलंपिया में 6th प्लेसिंग आई थी और इस बार के आर्नोल्ड में 7th प्लेसिंग आई है, तो गिरावट आ गई है इनकी प्लेसिंग में। इस बार अगर ओलंपिया में ऐसी फिजिक लेकर आए तो 9th या 10th पे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ना करेज ओपारा और रॉबर्ट टिम्स, ये दोनों के दोनों आ गए हैं। मेरे हिसाब से कोई ना कोई छठा नंबर ले सकता है और पता नहीं क्या होने वाला है। तो रॉबर्ट टिम्स का ये हाल ही का अपडेट आपको बता दिया मैंने। करेज ओपारा को तो हाल ही में हमने आर्नोल्ड में देखा ही था। मुझे पर्सनली थोड़े से कम वो अच्छे लगते हैं, क्योंकि बहुत स्मॉल है ऊपर की बॉडी से, लेकिन फिर भी प्लेसिंग्स तो अच्छी ले रहे हैं। और दोस्तों बस यही सारे एथलीट्स से, वैसे तो बहुत सारे और इतने नाम होते हैं ना क्लासिक में, मतलब आप सर्च ही करते रहो और उनके बारे में पता ही लगता रहेगा। हर साल इतने सारे नए नए एथलीट्स आते हैं और सभी स्टेरिड कंडीशन होते हैं, पर बेस्ट तो हमें पता ही है कौन कौन से हैं। तो हम इन्हीं में से अब करते हैं फाइनली प्रेडिक्शन। दोस्तों यहाँ पर मैं स्टार्ट करूंगा इस बार उल्टा। तो यहाँ पर आज मैं 11 नंबर से स्टार्टिंग करूंगा, क्योंकि इस बार का जो लाइनअप है ना, पिछली बार से तो बहुत ज़्यादा डेंस है और हमें नाम भी पता है कौन कौन से एथलीट्स क्लासिक में हमें दिखेंगे। अच्छे अच्छे नाम हमें पता है। पीटर मोलनार दोस्तों 11th नंबर पर मैं उनको रखता हूँ, बिकॉज छोटे हैं साइज़ में वो ओवरऑल, और यहाँ पर लेग्स वाली चीज़ मुझे लगता है उनको पीछे कर देती है और जजेस उनको उतना आगे नहीं रखते। हो सकता है उनकी प्लेसिंग 15-16 पे भी आपको दिख जाए, पर मैं चाहूँगा यार 11th तो ज़रूर आए। इसके बाद 10th की बात करो तो मुझे लगता है वेस्ले विजर्स का यहाँ पर नंबर लग सकता है। अगेन लेग्स की प्रॉब्लम उनके साथ में बहुत बड़ी है, इसलिए 10 पे रख रहा हूँ। पिछली बार 11 आए थे वो, और इस बार लाइनअप डीप है। स्टिल मैं उनको 10th पे रख रहा हूँ। ये मान के चलूँगा कि कुछ इंप्रूवमेंट्स पिछली बार से ज़रूर हमें उनकी बॉडी में देखने को मिलेंगे। 9th नंबर रखता हूँ मैं डैनी यूएन का। डैनी ठीक ठीक एथलीट है, उतने कभी भी कंडीशनिंग के शार्प नहीं आते हैं, फिजिक में दम है, लेकिन उस लेवल पर अभी जा नहीं पा रहे हैं। 8th नंबर की बात करूं तो दोस्तों करेज ओपारा, मैं मान के चल रहा हूं आपको ये रिजल्ट समझ में उतने नहीं आ रहे होंगे, मुझे खुद नहीं आ रहे, क्योंकि वेस्ले विजर्स और पीटर मोलनार बहुत खतरनाक लगते हैं, लेकिन फोटोज में अकेले जब देखते हैं तब। करेज थोड़ा सा बैलेंस में है, तो शायद इसलिए जजेस उनको ऊपर रख देते हैं। और ये आर्नोल्ड में 4th प्लेसिंग लाए हैं, वहीं पीटर मोलनार 8th लाए हैं, तो उनसे बेहतर निकल गई है। सही से इस बार भी पीक कर जाते हैं, तो 8th नंबर उनका आ सकता है। लेकिन आपको याद होगा ब्रायन जोन्स को मैंने यहाँ पर अभी देखो 7th पे रख दिया ओलंपिया में, लेकिन ब्रायन जोन्स को आर्नोल्ड में तो इन्होंने हरा दिया था। तो इसका मतलब करेज और ब्रायन जोन्स में टक्कर चल सकती है ओलंपिया के लिए भी। बट अगर ब्रायन एकदम ऑन आ जाते हैं और कंडीशनिंग अच्छी दिखती है, लेग्स में वो थोड़े बहुत भी अगर सेपरेशन दिख जाते हैं, स्पेशली साइड चेस्ट वाला पोज उनका बहुत क्रेजी है, तो भी वो यहाँ पर करेज ओपारा को हरा देंगे। और मैं ये मान के चल रहा हूँ ब्रायन इस बार पीक करेंगे ओलंपिया के लिए, तो ब्रायन को मैंने 7th पे रखा और करेज को 8th पे। छठा नंबर यहाँ पर दोस्तों फ्रैंकली मुझे लगता है लोगन फ्रैंकलिन का लगेगा। लोगन बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनसे ऊपर वाले एथलीट ना यार थोड़े से और अच्छे हैं, और लाइनअप में कई सारे हैं एथलीट्स, इसीलिए मैंने उनको छठे पे रखा है। 5वीं प्लेसिंग एलेक्स कैम्बरिनो की रख रहा हूँ, यस, जो कि इतने टॉप के एथलीट है, आर्नोल्ड जीत करके बैठे हैं। इस बार भी आर्नोल्ड में 2nd आए, ओलंपिया में 4थी प्लेसिंग लेकर के आते हैं, लेकिन इस बार 5वीं पे क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि उनसे एक तगड़े एथलीट आ चुके हैं जो कि अचानक से सबको मतलब हिलाने का दम रख रहे हैं, शॉक कर देंगे, और वो नाम आता है यहाँ पर रॉबर्ट टिम्स का। दोस्तों रॉबर्ट टिम्स, आपको पता है उनकी फिजिक कैसी, अभी थोड़ी देर पहले बहुत तारीफें करी थी मैंने उनकी बॉडी, स्पेशली अपर बॉडी कितनी खतरनाक है, वाइड फ्रेम है उनका और बहुत अच्छे लेट्स हैं। मतलब लेग्स में थोड़ा बहुत साइज ज़रूर कम है, लेकिन पोजिंग इतनी अच्छी करते हैं कि उस चीज़ को भी ढक लेते हैं। और रॉबर्ट टिम्स की कंडीशनिंग कोई और नहीं टिक सकता उनके आगे, लेकिन यहाँ पर कंडीशन अप्लाई होती है कि रॉबर्ट को वही कंडीशनिंग लानी पड़ेगी वापस से, तभी ये प्लेसिंग सिक्योर कर पाएंगे। अगर कंडीशनिंग ऑफ आती है तो भाई सारा गेम क्लासिक फिजिक का क्या है, फिर उठा के पीछे डाल देंगे उनको। इसलिए रॉबर्ट बिल्कुल ऑन आने चाहिए, ये मैं मान के चलूंगा, इसलिए मैं उनको यहाँ पर 4th प्लेसिंग पे डाल रहा हूँ। बट वो दिन अभी किसने देखा। दोस्तों अगर 3rd प्लेसिंग की बात करूँ, मुझे लगता है ब्रेऑन एंसले की दोबारा से लगेगी, जबकि ब्रेऑन ने इम्प्रूवमेंट्स करी है, लेकिन मुझे एक चीज़ ये दिखने लग गई है कि जो क्लासिक फिजिक है ना, उसके अंदर जजेस देखते हैं पोजिंग को, अनलाइक बॉडी बिल्डिंग। क्लासिक में जजेस देख रहे हैं, और टेरेंस सिर्फ नंबर 1 पोजर है पूरे लाइनअप में, कोई उनको टक्कर भी नहीं दे सकता। टेरेंस क्या है ना कि फिजिक में ब्रेऑन एंसले से थोड़े से पीछे रह सकते हैं, कंडीशनिंग वाइज थोड़ा पीछे हो सकता है, कर दें ब्रेऑन उनको, लेकिन पोजिंग में कवर अप कर लेंगे। इसलिए मैंने टेरेंस को 2nd प्लेसिंग पर दिया है यहाँ पर नंबर, क्योंकि मुझे लगता है कि जजेस यहाँ पर पोजिंग राउंड को फिर से जज करेंगे। उम्मीद है भाई कर लो, कुछ तो वैल्यू हो क्लासिक के अंदर पोजिंग की, इसलिए 2nd पर रख रहा हूँ। बट रिजल्ट
कहीं पे भी जा सकते हैं, ब्रायन एंसले कम नहीं है। और थर्ड पर फिलहाल उनको रखता हूँ, सेकंड पर टेरेंस, फर्स्ट नंबर आपको पता ही है। बमस्टड को आप नहीं हरा सकते हो यार, बमस्टड ऐसी चीज़ है ना, मास विद डिसेंट कंडीशनिंग, वो ना ऐसा है कि बच्चे लगते हैं उनके आगे सारे दूसरे भी जितने भी एथलीट्स हैं। फ्रेम इतना ज़बरदस्त है, और अब तो यार थिकनेस है, मैं बता रहा हूँ ना, पोज बाय पोज ऐसे मारेंगे ना दूसरे एथलीट्स, पिटाई करेंगे वो लिटरली। साइड ट्राइसेप पोज आपने देखा, बैक डबल बाइसेप जो एक वीक पोज था, अभी कहीं से कहीं तक वीक नहीं है। इसके बाद बात करता हूँ मैं एब्डोमिनल्स एंड थाई की। हाँ, यहाँ पर थोड़ा थाइज में ना बमस्टर के गहरे आपको कट्स नहीं दिखेंगे, जो कि केस कुछ कुछ ब्रायन जोन्स वाला ही है, लेकिन स्टिल उनसे काफ़ी बेटर है ब्रायन से यहाँ पर क्रिस बमस्टेड। अगेन क्रिस के अब ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स की बात करूँ, वो भी स्ट्राइडेड है, चेस्ट भी अच्छी है, थिकनेस तो कहीं पे कोई कमी नहीं है। क्रिस बमस्टेड साइज, स्ट्रक्चर और ओवरऑल हर चीज़ में अपना लोहा मनवा चुके हैं। मुझे लगता है इस बार तीसरी बार मनवा लेंगे और यहाँ पर रिकॉर्ड ब्रेक कर देंगे, क्योंकि अभी तक 3 बार कोई भी क्लासिक फिजिक में चैंपियन नहीं बना। तो दोस्तों यही थी मेरी पूरी की पूरी प्रिडिक्शन। आपको क्या लगता है, यहाँ पर सेकंड पर ब्रायन एंसले रह सकते हैं? क्या मैंने गलत प्रिडिक्ट करा? मुझे बताना ज़रूर, क्योंकि ये तो प्रिडिक्शन है। पिछली बार ब्रायन ज़रा से मार्जिन से हारे थे, लेकिन इस बार टेरेंस काफ़ी अच्छे से आर्नोल्ड जीते हैं और बिल्कुल अपनी पोजिंग के बलबूते पे जजेस को मजबूर कर सकते हैं सेकंड प्लेसिंग देने में। तो यही था दोस्तों, काफ़ी डीप लाइनअप है, इंटरेस्टिंग रहेगी क्लासिक फिजिक। अनलाइक के 2-3 एथलीट्स ही बस नामी है, इस बार काफ़ी सारे नामी एथलीट्स हैं। बस दोस्तों, आप अपना ओपिनियन ज़रूर बताना। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अब एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।